हाय एवरीबॉडी। तो आज हम अपने 15 चैप्टर करते हैं, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। ओके, बहुत मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म, है ना। पॉलीमर तो हम बहुत सुनते हैं, बहुत यूज़ भी करते हैं टर्म। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज पॉलीमर। ओके, तो पॉलीमर क्या होता है? हाई मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का रेंज देखो, 10⁻³ to 10⁻⁷U। सो हाई मॉलिक्यूलर मास मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रो मतलब काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल्स है। Okay, so high molecular mass macromolecules which are in the range of 10⁻³ to 10⁻⁷U is known as a polymer. Okay, we can even chemically define it as complex giant macromolecules, क्योंकि वो molecule complex ही है उसका structure, and then they are very giant huge molecules, so we call it as macromolecules. Okay, and ये बनता कैसा है? They are made from repeating units called monomer. छोटे से यूनिट होगा, कुछ एक मॉलिक्यूल होगा जिसका नाम है मोनोमर। वो मोनोमर रिपीट होता है मीन्स एक दूसरे से जुड़ा है, दे आर लिंक्ड टू वन अनदर, एंड फ्रॉम दीज रिपीटिंग यूनिट्स वी गेट व्हाट इज नोन एज अ पॉलीमर। ओके, इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये फील्ड बहुत ही वास्ट है। ओके, पॉलीमर केमिस्ट्री का। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमर्स को क्लासीफाई करते हैं। ओके, सो किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, ये सिर्फ बहुत डिफरेंट वेज में यू कैन क्लासीफाई देम, एंड दे क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ओके, ओरिजिन यानी कहाँ से मिलता है उस पर डिपेंड है, स्ट्रक्चर कैसा है उस पर आप क्लासीफाई कर सकते हैं, इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है। So you can classify on the basis of the intermolecular forces. You can classify on the types of monomers. Monomer को भी हम specifically classify करते हैं, तो उनके types के अनुसार भी आप polymer को classify कर सकते हैं, या फिर depending on their biodegradability कि अगर ये polymer degradable है तो उसको हम बायोडिग्रेडेबल या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो यू कैन क्लासीफाई ऑन इन डिफरेंट वेज, ओरिजिन, स्ट्रक्चर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, टाइप्स ऑफ मोनोमर्स एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी। दिस आर द वेरियस क्राइटेरियन जिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ ओरिजिन और स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन देखते हैं, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है या टाइप्स ऑफ मोनोमर्स है और फिर से वास्ट है, सो वी विल नॉट इंक्लूड देम इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, सिर्फ ओरिजिन और स्ट्रक्चर दो ही कंसेप्ट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओके, सो बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑब्वियसली नेचुरल हो सकता है, अगर नेचुरली मिलता है वो मोनोमर तो हम उसको, या पॉलीमर भी नेचुरली मिलता है, सो यू कॉल इट एज नेचुरल पॉलीमर, और इट कैन बी सिंथेटिक और इट कैन बी सेमी सिंथेटिक। तो इट डिपेंड्स आपको ओरिजिन क्या है, आपने नेचुरली मिला है या फिर आपने बनाया है या फिर आपने नेचुरल को लेकर बनाया है। सो अकॉर्डिंगली नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। नाउ नेचुरल पॉलीमर्स सोर्स में से ही बनता है, यानी प्लांट सोर्स है या एनिमल सोर्स है। प्लांट का कॉटन है, लिनन है, एनिमल सिल्क, वूल वगैरह है। सो दिस, ये हमको कुछ डिस्कस नहीं करना है। देन सिंथेटिक पॉलीमर जो होता है ये एब्सोल्युटली मैन मेड है, यानी पूरा स्टार्टिंग से ही मैन मेड है, इसमें कुछ भी नेचुरल नहीं है, केमिकल्स यूज करके हम बनाते हैं। सो इट इज मैन मेड एंड इट इज आर्टिफिशियली मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ वन मोनोमर, यानी एक मोनोमर पहले हम बनाते हैं और फिर उसको हम पॉलीमराइज करते हैं। सो यू कॉल इट एज पॉलीमराइजेशन ऑफ वन मोनोमर, या फिर एक से ज्यादा मोनोमर होगा तो हम उसको को पॉलीमराइजेशन, यानी दो मोनोमर या तीन मोनोमर को साथ में लेके हम उसको को पॉलीमराइज कर देते हैं। सो यू कैन आर्टिफिशियली मेक, दैट इज नोन एज synthetic polymer. So there are two types of polymerization of one monomer or co-polymerization of two or more monomers. इसके एग्जाम्पल से आपको ये सब पता ही होगा ना, आप बोलते होंगे नाइलॉन है, ये टेरिलीन है, ये नियोप्रीन। नियोप्रीन यू मे नॉट बी सो फेमिलियर, बट नाइलॉन, टेरिलीन वगैरह आपको पता है, राइट। एंड देन यू हैव ये सिंथेटिक पॉलीमर्स इटसेल्फ आप तीन टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। यू कैन कॉल इट एज फाइबर, सिंथेटिक रबर भी होता है और प्लास्टिक भी होते हैं। ओके, सो आपका जो टूथब्रश वगैरह होता है, एंड सिंथेटिक रबर इज यूज्ड इन मेनी प्लेसेस, एंड देन फाइबर्स यानी धागा जैसा ही होता है, वो जो फिशिंग नेट्स में वगैरह यूज करते हैं ना, सो दे आर ऑल सिंथेटिक पॉलीमर्स। ओके, सेमी सिंथेटिक,
सेमी सिंथेटिक यानी आपको पता है नेचुरल में से थोड़ा सा हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं. सो यू आर एक्चुअली गेटिंग इट फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर. सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ नेचुरल पॉलीमर and so it is also called as a regenerated fiber. यानी पहले एक फाइबर था, आपने उसको थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन करके फिर से एक नया फाइबर बनाया, तो regenerated fiber. So they are also called as semi-synthetic polymers, are also called as regenerated fibers. एंड इससे एग्जाम्पल देखो, सेल्यूलोज डेरिवेटिव यानी सेल्यूलोज तो आपको पता है ग्रास वगैरह में जो स्टार्च है दैट इज सेल्यूलोज. उसको आप केमिकली ट्रीट करके यू कैन मेक सेल्यूलोज एसिटेट रेयन, सेल्यूलोज नाइट्रेट, विस्कोज रेयन एंड कुप्रामोनियम रेयन. रेयन यानी इट्स अ काइंड ऑफ क्लॉथ जैसा ही है, हम यूज कर सकते हैं इन मेकिंग आवर एवरीडे ड्रेस एवरीथिंग. सो दीज आर ऑल सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स. ओके, दे मेड examples are cellulose acetate rayon, cellulose nitrate, viscose rayon and cuprammonium rayon. Then on the basis of structure, okay, so we have seen origin, we have seen now we are seeing on the basis of structure. So ये बहुत simple है. आप structure के basis पे कैसे classify करेंगे? It will be depending on how the monomers are linked to one another. ये monomers हमने बताया ना, monomers क्या होता है, उसको repeat करके आप polymer करते हैं. तो ये repeat किस तरह से होते हैं, linking कैसे होते हैं, एक monomer दूसरे से जुड़ता कैसे है, how are they linked to one another, accordingly you can classify them. So you can classify them as linear, नाम से समझ में आ गया, linear यानी straight line में आपको connect करना है. Branched हो सकता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है what it is. Or you can have 3-dimensional cross-linked. तो 3 तरह के classification है, linear, branched and 3D cross-linked. Okay. Nature of linking किस पे depend होता है? It depends on number of functional group and nature of functional group. It depends on the number and nature of the functional group. So एक बात clear है, monomer के अंदर functional group है, right? पहले तो वो पता चल गया कि monomer के अंदर functional group है, फिर उसमें कितने number of functional group है और उसका nature क्या है, ये सब decide करेगा on whether it is going to be linear, branched or 3-dimensional cross-linked. तो फर्स्ट linear और straight chain polymer. तो ये सिंपल डेफिनेशन है, मोनोमर मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड टुगेदर इन अ लीनियर अरेंजमेंट, स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड, एंड दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल, यानी 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे इसमें, बाई फंक्शनल मोनोमर्स या फिर एल्कीन्स में से बनते हैं. सो मोनोमर्स जो है दे आर बाई फंक्शनल, 2 फंक्शनल ग्रुप्स, और दे आर एल्कीन्स. ओके, एग्जाम्पल्स लिखा है देखो, पीवीसी, पीवीसी तो आपको पता ही है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, या फिर एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन. ओके, वो आपके घर में जो तेल का बॉटल वगैरह आता है, दोस बिग वंस, 5 kg ऑयल का जो कंटेनर है, दैट इज एन एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन. ओके, एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड तो आपको पता ही है, आपका जो पाइप्स वगैरह, प्लास्टिक पाइप जो है, दैट इज पीवीसी. सो यू आर फेमिलियर विद दिस. सो दीज आर ऑल straight chain और linear polymers. Okay, ये देखो, ये टेक्स्ट बुक से ही लिया है हमने. This is how, see, you can see the monomer is connected to one another through a straight chain. So this is a linear straight chain polymer. Branch chain polymers, इसमें 3 functional group होंगे. मोनोमर के अंदर कितने functional group होंगे? There will be 3 functional groups. और the monomer will already be having a side chain, या तो उसमें already side chain है इसलिए branch है, क्योंकि linear बोलेगा तो उसमें side chain नहीं होते हैं. तो आपका जो branched है उसमें या तो 3 functional group होंगे उसके monomer में, या फिर वो monomer में itself पहले से ही branching है. both are possible. जरूरी नहीं कि हमेशा 3 functional group हो, कम भी हो, 2 भी हो, लेकिन already monomer के अंदर ही branch है. Then you call it as a branch chain polymer. You can see this. This polymer has a monomer has a branch. This is a monomer we are showing, which is having a branch. Okay. Next is cross-linked. हमने देखा था 3D cross-linked, या उसको network polymer भी बोल सकते हैं, network polymer. Okay. तो cross links are produced between linear chains. यानी जो first वाला था linear chain, वही same type में बीच में cross linking होता है. Then you call it as cross-linked या network polymer. ये देखो ऐसे, ये लीनियर चेन है, ये भी लीनियर चेन है, ये भी लीनियर चेन है, बट दे आर कनेक्टेड, क्रॉस लिंकिंग हो गया है. ये लीनियर चेन्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो गया. ये क्यों होता रहेगा? बिकॉज द
monomer has got many functional groups, not one functional group, yeah, 2, yeah, 3, but they have got several functional groups. So we call them as polyfunctional monomers. So because the cross linking is because of polyfunctional monomers. Okay. एग्जाम्पल्स ऑफ बेकेलाइट, मेलामिन. मेलामिन तो आपको पता है वो अनब्रेकेबल प्लेट्स वगैरह जो घर में आप यूज करते हैं, दोज आर मेलामिन प्लेट्स. सो मेलामिन प्लेट्स और मेलामिन इटसेल्फ इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर. ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर. सिंपल दो क्लासिफिकेशन हमने कर दिया, बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. ओके, थैंक यू वेरी मच.